स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी उसके एंड आप सभी ने भी अगर फॉर्म भरा होगा तो आपके या तो एग्जामिनेशन हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। उसी क्रम में 8 जनवरी 2023 को जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, रिव्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आज हम लेकर आए इस वीडियो में। तो आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली सारी जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ आईटीआई की पढ़ाई की वीडियोज एंड इस तरह के एनालिसिस आपको हमेशा इस चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में पूछे भी गए और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा तो उन्हें आपको पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका आईटीआई चाहे जिस ट्रेड से हो, जो निमी और भारत स्किल के क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अलग अलग ट्रेड की। वहाँ से आप ट्रेड थ्योरी अपनी स्टडी कर सकते हैं टेक्निकल के लिए, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन जब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ कई और आंसर्स भी आपको मिल जाया करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ फिटर के क्वेश्चन हैं, साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है वो भी इसमें हमने इंक्लूड किए हैं। क्या क्या आए थे इससे पहले का जो वीडियो उसको आप देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रीशियन के सभी क्वेश्चंस हमने कवर किए थे, साथ में नॉन टेक्निकल भी कवर किए थे। एक क्वेश्चन आया स्क्राइबर पॉइंट एंगल, जो स्क्राइबर होता है पॉइंट एंगल कितना होता है। स्क्राइबर आपको पता है कैसा टूल है, मार्किंग टूल है। ये भी एग्जाम में आ सकता है स्क्राइबर किस तरीके का टूल है। स्क्राइबर क्या है, एक मार्किंग टूल होता है। ट्रेमल क्या है, मार्किंग टूल है, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 डिग्री से 15 डिग्री। इसी तरह से आपसे डॉट पंच, सेंटर पंच, इनके भी एंगल पूछ सकते हैं, ठीक है। देन अगला है कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट आप कुछ धातुओं को याद कर लीजिए, जैसे कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, जिंक का हो गया, ठीक है, आयरन का हो गया। इस तरह से आप कुछ कुछ जो है याद कर लीजिए। सोल्डर का हो गया। तो कॉपर का कितना होता है, 1083 डिग्री। अब ऑप्शन में देखिएगा क्या है, 1085 भी दे सकता है तो 1085 डिग्री आपका सही होगा, नहीं तो 1083 आपका सही हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट में। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, हेक्सा ब्लेड के दांतों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। हेक्सा ब्लेड आप सभी को पता है, इसके दांतों की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ब्लेड पिच कहते हैं। जैसे थ्रेड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, थ्रेड पिच, वैसे ब्लेड के बीच की दूरी क्या कहते हैं, ब्लेड पिच, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे नॉन टेक्निकल में अगर, तो पूछा गया भारत में पहली यात्री, इसको हमने फिर से इसलिए शामिल किया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी गए हैं। तो पहला यात्री ड्रोन आपका वरुण है, ठीक है, वरुणा या वरुण, जो मानव ले जाने वाला ड्रोन है। इसे भारतीय स्टार्टअप एक सागर डिफेंस इंजीनियरिंग है, उन्होंने डेवलप किया, पुणे बेस्ड है, ठीक है। इसकी जो अगर क्षमता देखी जाए तो 130 किलो तक की क्षमता जो है ये हैंडल कर सकता है। 25 से 30 किलोमीटर इसका जो है रेंज है। एक और क्वेश्चन, भारत में चीता का आवागमन किस देश के साथ हुआ। तो नामीबिया से चीते लाए गए थे पीएम मोदी के जन्मदिन पे, आप सभी को पता है कूनो नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ा भी गया था। टोटल 8 चीते जो हैं लाए गए थे। अब अगर चीतों के बारे में और क्वेश्चन देखें तो यहाँ ये भी हो सकता है कि जो 1952 में भारत ने खुद को चीता विलुप्त देश घोषित कर दिया गया था, मतलब कर दिया था, और फिर से अभी सितंबर में जो है चीता नामीबिया से ले आए गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया, हिमालयन यव किस प्रकार का पौधा है। ये एक सदाबहार पौधा होता है, चीड़ की एक प्रकार की सदाबहार पौधा है। इसे एक औषधीय पौधा भी कहते हैं, ये भी पूछा गया था। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन है, हम बार बार आपसे रिपीट करते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सेफ्टी से, इंस्ट्रूमेंट से, हैंड टूल से, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप रट के जाइए। बेसिक प्रिंसिपल जैसे ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ठीक है। इसी तरीके से आपका कुछ वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, जैसे आपका माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है, जेट का, रॉकेट का, ठीक है, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछ लेता है। तो माइक्रोमीटर कितना होता है, 0.01 होता है। वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना होता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है, अल्पतमांक है, वो कितना होता है। एंड माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, इसे भी आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्नियर वेवल प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो इसका होता है 5 मिनट। कितना होता है, 5 मिनट होता है वर्नियर वेवल प्रोट्रैक्टर का लीस्ट काउंट। एक और क्वेश्चन आया, इंजीनियरिंग असेंबली में प्योर मेटल क्यों नहीं यूज किए जाते। देखिए जो प्योर मेटल होते हैं, कोई भी शुद्ध धातु होती है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है ना वो बहुत कम होता है, उसकी मजबूती कम होती है, इसलिए उसमें हम कुछ ना कुछ एलॉइंग मटेरियल मिलाते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ में बढ़ावा होता है, फिर हम उसे यूज करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, हैवी लोड्स के लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा ड्राइव प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रोप ड्राइव प्रयोग करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये सब क्वेश्चंस आप में आए थे या नहीं।
एक क्वेश्चन आपका आया, पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि 23 जनवरी उनका जन्मदिन है, उस पे मनाया जाता है एंड भारत में मनाया जाता है। ये भारत सरकार ने 2021 में इनके जन्मदिन, जो कि 125वीं जयंती थी, उसी को यहाँ पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन अब देखिए, एक तो 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। एक क्वेश्चन आ सकता है, पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। एक और आ सकता है कि पहला कब मनाया गया? तो 2021 में मनाया गया। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी जी का आश्रम कहाँ है? तो महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद पहले 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में इनका आश्रम स्थापित किया गया था। बाद में 17 जून 1917 को आश्रम को साबरमती के किनारे, जो नदी के किनारे खुली जमीन के भूभाग पे आधारित मतलब कर दिया गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन आया था बेसिकली, उसमें शायद आंसर ये था कि साबरमती नदी के किनारे है, ठीक। महात्मा गांधी जी का आश्रम कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे है। सबसे पहला कहाँ बनाया गया था? 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब में। बाद में 17 जून 1917 को उसे साबरमती के किनारे क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। एक और क्वेश्चन आया, हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और चीन 2 देश हैं जिनके मध्य होता है। एंड इनकी जो शुरुआत थी वो, इसका 8वां संस्करण जो है मेघालय के उमरोई स्थित संयुक्त प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत ये आयोजित एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। अब ये भी आ सकता है कि जो हैंड इन हैंड संयुक्त अभ्यास है सैन्य, ये कैसा है? तो वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इंडिया और चीन, हाँ, भारत और चीन के मध्य ये होता है। एक क्वेश्चन और आया, कास्ट आयरन किस प्रकार का एलॉय है? तो कास्ट आयरन में फेरस प्लस कार्बन, ठीक है, प्लस कुछ और अशुद्धियाँ होती हैं। एंड ये आपका क्या है? एक टाइप का यूटेक्टिक, ठीक है, एलॉय यहाँ पे होता है। एक और क्वेश्चन था, शार्प कॉर्नर को फिनिश या फाइल करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें अब ऑप्शन बेस्ड आपको देखना होगा क्या क्या ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रायंगुलर फाइल भी शार्प कॉर्नर्स के लिए होती है या बैरेट फाइल भी यूज होती है। तो अब ऑप्शन आप देखिएगा कैसे आता है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जो फाइल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो टूल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। लाइक ड्रिल में जो फ्लूट बने होते हैं उनका काम क्या होता है, फाइल की पिनिंग को कैसे दूर करते हैं, पिनिंग क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हैमर का वेट कहाँ दर्शाते हैं, उसके चीक पे दर्शाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हैमर का साइज कैसे व्यक्त करते हैं? वजन से, उसके वजन से, वेट से व्यक्त करते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन है, रेडियस और फिलेट गेज किस पदार्थ से बना होता है? तो हार्डन्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। रेडियस या फिलेट गेज जनरली उन्हीं से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया, ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्टी का धातु विज्ञान में क्या प्रयोग है? तो ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं? लोहे जैसी औद्योगिक धातु के निर्माण में ब्लास्ट फर्नेस का मेजर यूज होता है। एंड धातुओं को पिघलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन ओर होता है उससे हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। देन उस पिग आयरन को प्योरीफाई करके हम स्टील वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगला है एक्मे थ्रेड का एंगल। अब एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, ठीक है, जितनी थ्रेड आती हैं इन सब का आप क्या करेंगे? एंगल जरूर रट लेंगे, ठीक है। एक्मे थ्रेड का, स्क्वायर थ्रेड का, वी थ्रेड का, इन सब का, नकल थ्रेड का कितना होता है? 29 डिग्री, ठीक है। एक्मे थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड कहाँ यूज होती हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एक और आया, देखिए ट्रैमल क्या है? ट्रैमल एक मार्किंग टूल है। ड्रिल गन का प्रयोग होल करने के लिए, ड्रिल का प्रयोग किस लिए होता है? होल करने के लिए। ड्रिल चक का प्रयोग क्या होता है? ड्रिल बिट को पकड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी ड्रिल से काफ़ी पूछे जा रहे हैं। जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है इससे कुछ एग्जाम में, कुछ शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 4-5 तक भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला, स्टेनलेस स्टील में किसकी प्राथमिकता होती है? तो स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है आपका क्रोमियम रहता है। 10.5 से 20% तक भी क्रोमियम इसमें रखा जा सकता है। अब एज़ पर योर जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक। अब यहाँ हम आपको बता दें, क्वेश्चंस देखने के बाद एक चीज़ हम कह सकते हैं, जो आपका ITI स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, अगर आप जानते हो निमी और भारत स्किल पे आपको कुछ PDF मिल जाते हैं। उस PDF में अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे अलग अलग ट्रेड में, तो जो भी 2 साल के ट्रेड हैं उसमें अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चन तक हैं। एंड जो 1 साल के ट्रेड हैं उसमें अप्रॉक्स आपको 500 से 600 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। और इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी पुटअप हुए हैं, ठीक है।
इतना ध्यान रखिए कि अगर टेक्निकल के 50% तक के क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जा रहे हैं, क्योंकि हमने उसको आपको पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी और उसमें कई सारे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपका यहाँ पे अगर टेक्निकल में हम बात करें, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये सब आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। एंड टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ख्याल रखिएगा आप सभी लोग अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियोज़ में।